हुए हैं। तो मैं सबसे एक बार आग्रह करूंगी सर, मैं सबकी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और मैं बता दूं कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में हम वीडियोस और प्रधान 16 जिलों के वीडियोस और प्रधान इस कार्यशाला में हैं अभी, और हम आरटीआई के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। जो हमारे कंसर्न्स हैं, बेसिकली मैं चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न हैं आरटीआई को लेकर, बहुत सारे मिथ्स भी हैं हम सबके, तो वो मिथ को हम डिस्कस करें और आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका भरपूर उपयोग उठाएं। तो सर का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अच्छे हमारी मंशा के साथ बनाया था। आज पूरा आपको एक फुल डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए आरटीआई को डील करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहां लिखा एसोसिएशन और संस्था, क्या वो आपसे आरटीआई के तहत सूचना दे सकते हैं? नहीं। सिर्फ नागरिक, जिसको कहते हैं कि नेचुरल लीगल पर्सन, एनजीओ है, कितनी महान एनजीओ, कितनी महान एसोसिएशन हो, एज अ पदाधिकारी वो उसको अलाउ नहीं करता हमारा एक्ट। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धारा 3 के अंदर सिटीजन वर्ड यूज किया गया है, जो शब्द है वो है नागरिक। अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताऊं, किसी अधिवक्ता ने सूचना मांगी अधिवक्ता बन के, तो उन्हें भी सूचना नहीं दी गई। क्यों? ये कहा गया कि आप नागरिक की हैसियत से मांगिए। मैं खुद अधिवक्ता हूं, इसीलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कानून के अनुसार काम करने में के लिए ही बनाया गया। लेकिन अभी हमारे यहां का जो कमीशन है, उन्होंने कहा कि नहीं, अधिवक्ता है और अगर उनकी इंफॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस प्रकार की है, तब आप दे सकते हैं। इसलिए आज मैं उस संदर्भ में आपसे कहूंगा कि यहां थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगली चीज है दस्तावेज या फाइलों का निरीक्षण करना। आप अगर सूचना आपने वो जो मांग रहा है आपने दे दी, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, हो सकता है वो संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आप नियमानुसार काम करें। उसके बाद अगर उसको लगता है कि मुझे देखना, तो वो देखने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद हम आगे आते हैं धारा 4। पीपीटी थोड़ी आगे बढ़ेंगे। धारा 4 जो है मूल, अगर आप ये कहेंगे कि इस पूरे सूचना के अधिकार की आत्मा कहां है, तो धारा 6 में नहीं है, वो है धारा 4 के अंदर। धारा 4 ये कहती है कि जितने भी पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक अथॉरिटी है, उनको सो मोटो खुद ही वो सारी सूचना अपनी वेबसाइट पे या जहां पे नोटिस बोर्ड है वहां लगा देनी चाहिए, जिससे कि कम से कम लोग आरटीआई धारा 6 के तहत आपको आवेदन करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हम ऑफिस किसका? हमारा। क्या हमें ये नहीं पता कि ये जो फला जो सूचना है ये पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हमें मालूम है तो उसको आप अपने नोटिस बोर्ड पे या अपनी वेबसाइट पे या जो भी हमारे मौजूद जो भी प्लेटफॉर्म है उस पे दें। अगर वहां है तो आप सिंपल सा एक लिख सकते हैं कि वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके साथ धारा 4 के साथ एक ये भी, जो भी अगर कोई आरटीआई लगाना चाहता है उसको आप खाली पेपर दे सकते हैं, उसकी थोड़ी मदद भी कर सकते हैं। अब इसके साथ अब आती है धारा 6। पहली बात तो बेनामी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नाम और पता स्पष्ट रूप होना चाहिए। अगर वो सूचना मांग रहा है, पठनीय होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए। नहीं है, वापस कर दीजिए। मूल्य 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ मूल्य आपको प्रेषित की जाएगी। ये सारे जजमेंट्स मैं बता रहा हूं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है।
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, जब भी हम कोई भी आपके ऑफिस के अंदर अप्लाई करता है, एक साथ 10 सूचना मांगी, 10 सूचना में से आपको लगता है कि ये जो सूचना है, हो सकता है 10 आपके विभाग से, आपके ऑफिस से संबंधित हो। उनमें से 10 में से मान लीजिए 5 आपसे संबंधित है, 5 कहीं और से संबंधित है, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि 10 में से 5 मेरे से संबंधित, मैं मेरे ऑफिस का जवाब दूंगा। जो 5 है, उन 5 में से सिर्फ एक ही ऑफिस को आप आगे ट्रांसफर करोगे, बाकी 4 के लिए आप मूल ही लौटाओगे। हम करते क्या है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अलग अलग ऑफिस की बात करता हूं। बैठ जाते हैं, इस ऑफिस से मंगवा रहे हैं, उस ऑफिस से मंगवा रहे हैं, मतलब पूरा डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, एक शोध केंद्र खोल देते हैं अपने ऑफिस को। बिल्कुल नहीं। सूचना हम कौन सी देंगे? सूचना जो मांगी जा रही है, अगर उसकी फोटोकॉपी करवाई जा सकती है, वो है सूचना। सूचना न हमें बनानी है, न किसी के लिए किसी प्रकार की कोई राय देनी है या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करनी है, नहीं। सूचना का अर्थ एकदम सरल भाषा में कोई मांग रहे हैं, फला फला पेज पे वो है, उस रूप में दे दी। आजकल सूचना कैसे मांगते हैं? एक टेबल बना दी, इस प्रारूप के अंदर सूचना दी जाए, नहीं देनी है। हमने रिसर्च सेंटर नहीं खोल रखा है और इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इनकार करिए, अगर वो फर्स्ट अपील में जाता है तो फर्स्ट अपील पे आप कानून बताइए। आपने फर्स्ट अपील, अपीलेट अथॉरिटी अगर नहीं मानते कोई बात नहीं, सेकंड अपील में जाने को 100% सफलता आपको मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं नियम अनुसार, वो आपको अपने प्रारूप में नहीं दे सकते। क्यों? वो तो अपना शोध कर रहे हैं, उनको जो भी करना है। हम यहाँ कोई शोध करने के लिए नहीं है। जो आरटीआई है वो हमारा जो काम चल रहा है और लोग, जनता, उनको कुछ चीजें चाहिए, आप सिर्फ उनको उपलब्ध करवाने के लिए। बाकी उनको जो भी शोध करना है, उसके अंदर रिसर्च करनी है, वो हमारा काम नहीं है। हमारे अंदर आरटीआई एक्ट का काम है। नई सूचना का सृजन नहीं करना, राय और ओपिनियन नहीं देनी। एक दूसरी बात, आरटीआई के माध्यम से परिवेदनाएं आ रही है कि साहब मेरे यहाँ पे ये जो काम नहीं हुआ है, ये क्या हो रहा है। इसमें 2 चीज है, सूचना मांगना और ग्रीवेंस रिड्रेसल। उसको परिवेदना के रूप में बिल्कुल भी कतई स्वीकार नहीं किया गया आरटीआई के तहत। परिवेदना के लिए अलग है। आप स्पष्ट रूप से कहिए कि ये आरटीआई का जो कानून है उसके नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए दिया जाना अपेक्षित नहीं है। आप लगभग लोक सूचना अधिकारी के लेवल से डील करते हैं। आप अगर मना करते हैं तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है ना, जिसको हम कहते हैं प्रसंज्ञान लेने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, गुण अवगुण के आधार पे वो तय करेंगे। ये भी हमारे कानून में है। ये तो बात हुई। उसके बाद भी यहाँ स्टेट लेवल पे भी यहाँ बैठे हैं, स्टेट लेवल पे कई चीजें नीचे देखिए, डायरेक्ट पार्टी को मतलब रिपोर्ट नहीं करते, उसके बाद वो डायरेक्ट भेजिए और पार्टी को नहीं भेजिए, ये उसका बाकी अगर नहीं मिली उसके बाद निकल के बात और एक ट्रक भर के आपको। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, ये जो इकट्ठा करना और एक से ज्यादा अगर एसपीआई जो है तो आप एक जगह ट्रांसफर करेंगे, एक उसकी दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अमूमन जो हो रहा है वो हमारी जानकारी के अभाव में हो रहा है, हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन का नशा है। मैं आपका यहाँ पे सशक्तिकरण के हिसाब से आया हूं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन अगर कानून आपके साथ है तो उसकी पालना करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कोई सिर्फ डर के मारे, देखिए
सिस्टम नियम से चलता है। जो अगर हम आरटीआई की बात करें तो आप अपनी ये जो चीज है आप अपने अधिकारी कस्टमर अथॉरिटी है जो भी है आप उनको बता दीजिए। ऐसा थोड़ी कि वो ऐसी वर्कशॉप मेरी कोरोना से पहले भी हुई थी, जो आप जो कह रहे हो ऐसी बात थी। जैसे ये बताया 1 महीने बाद पता चला कि पेंडेंसी खत्म हो रही है। वो हो इसीलिए रही है कि हमें लगता है कि नहीं आरटीआई का जवाब नहीं दिया जैसे मांग रहे हैं, तो शायद कोई ये कहेंगे कि हम काम नहीं करना चाह रहे। नहीं, आप उसमें नियम का दीजिए ना, 6(3) के तहत ट्रांसफर कर रहे हो आप। ग्राम पंचायत सूचना अधिकारी वो अलग लोक सूचना अधिकारी है, वहाँ अधिकारी अलग है, ब्लॉक लेवल का लोक सूचना अधिकारी अलग है, और उसमें सूचना आरटीआई लगा सकता है, लेकिन उसको अंदर करने को संबंधित एजेंसी को हम अपील करें, उसका ग्राम पंचायत हम अपील करें, उसके बाद देखिए अपील करें यहाँ सूचना है वो करेंगे। डिसीजन ले लिया ग्राम पंचायत सूचना आप कलेक्ट करके दो, नहीं दोबारा खारिज हुई ना आपके फेवर में। देखो वो तो करना ही पड़ेगा, 1-2 बार आप करके शेयर करेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप सब बने हुए हैं, आप 2-3 ऑर्डर्स जो है वो शेयर कर दीजिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर है ना उसकी ऑर्डर की कॉपी लगा के भेज दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक बात। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि कानून में जो लिखा है उसके बाद अगर आपके फर्स्ट अथॉरिटी भी नहीं मान रहा है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी भी नहीं मान रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक एंड है। मैं सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूं। देखिए, मेरे बताने में और होने में बहुत बड़ा फासला है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रहा हूं कि वो फासला धीरे धीरे कम हो। वो कोई एक दिन में होगा नहीं, लेकिन हाँ हम प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अब जी मैं आपको बताऊं, हमारा जो इसका असली सशक्तिकरण है ना वो यही है कि जो सूचना एमएलए और एमपी को जो अवेलेबल है वो सूचना हमें आम नागरिक को अवेलेबल है। हाँ। नहीं, आप दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कि मैंने एसोसिएशन एनजीओ की बात करी है, अब तो दे सकते हैं, अब ऑर्डर हो गया है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन देखो, अब अगर अपन एक ही 1-2 बात करते रहेंगे ना तो मुझे लगता है बातों को नुकसान हो जाएगा। मैं ये पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद अपन आ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक, अगर कोई सूचना मांग रहा है, जैसे आपको मालूम है कोई भी कारण बताने की आवश्यकता नहीं है उसको, ये बड़ा सा 30 दिन के अंदर आपको देनी है सूचना। और अगर कोई उसकी लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित हो तो 48 घंटे में देंगे। तो ऐसी कोई सूचना ज्यादातर अभी तक कोई देखी नहीं है, लेकिन 30 दिन की जगह 45 दिन भी मांगते हैं। कारण क्या है, 1 तारीख को उन्हें लगाई, एसपीआई के पास किस दिन पहुंचती है, सेम डे तो पहुंचेगी नहीं, कम से कम 3 दिन 4 दिन लगते हैं। फिर आम बात है कि 45 दिन जिस दिन उसने लगाई है उससे अगर 45 दिन में पहुंच रही है तो भी आप नियमानुसार, मैं प्रैक्टिस बात कर रहा हूं। फिर ऐसा नहीं है कि 30 दिन लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन इसको भी माना गया। अब आती है कि ऐसे कौन से प्रकरण है, कौन से आधार है, कौन से कारण है जिनके अगर हम बात करें तब हम वो जो सूचना है उनको नहीं देने के हमारे कितने कारण। ये धारा 8 जो है इसके अंदर स्पष्ट रूप से 10 कारण बताए गए। ये पीपीटी और ये दोनों आपको मिल जाएगी, वो पीडीएफ में है, कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर संस्था में कोई ना कोई तो एम्प्लॉयर होता है, कोई एम्प्लॉय होता है। एक बॉस होगा, एक उसका काम करने वाला होगा, कोई भी हो सकता है सबॉर्डिनेट होता है। उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं,
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी का मतलब बाप बेटा, कानून की दृष्टि में दोनों बराबर, पर आपको भी मालूम है बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही रहेगा। पति पत्नी लीगली बराबर होते हैं, लेकिन चलती किसकी है किसकी होती है सबको मालूम है। ऐसे जो संबंध है, ऐसे ही हर ऑफिस में एक कोई वर्कर है और उसका एक बॉस आप कहते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो उससे संबंधित उसकी पूरी की पूरी, जब वो एम्प्लॉयमेंट लेने जाता है तो उसकी कई सारी डिग्री वगैरह सारी उसके पास होती है। उसका कैरेक्टर मतलब अप्रेजल जो होता है वो उसके पास होता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये इसको कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। जब भी दो व्यक्ति अगर काम करते हैं तो उनमें से एक बड़ा और एक छोटा, उसमें फिड्यूशियरी रिलेशन कहने में वो बराबर है, लेकिन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में उसका एक उदाहरण दूं। आपके ऑफिस में किसी की भर्ती हुई कोई तीसरा आदमी कह रहा है कि साहब मुझे ये बताओ कि इसके फला 10वीं में 12वीं में कौन सा एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। तो आप दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे? ये व्यक्तिगत सूचना भी है और ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप अप्रेजल कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी मांग रहा है, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए निजी सूचना और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ओवरलैप करती है। लगभग 80% सेम है, कोई 10 से 20% में थोड़ा सा फर्क है, अन्यथा एक ही चीज है। इसी प्रकार आपके यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उसके बारे में कोई सूचना चाह रहा है, आप उसको दोगे या नहीं दोगे? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे? यस। आप, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर की जैसे कमर्शियल इंटरेस्ट कई सारी चीजें आती है, आप उससे पूछेंगे कि फला फला आदमी ने ये लगाई है, आप बताएं इसको देनी है कि नहीं देनी। इसलिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूचना का जो अधिकार है, ये मैं बहुत अपने पर्सनल लेवल पे, मतलब जिस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं उसके अनुसार ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक निजी, एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। आरटीआई में कोई भी सूचना मांग रहा है, सबसे पहले हमारा एक स्क्रीनिंग जिसको कहते हैं चेकलिस्ट, वो होना चाहिए। जो भी आपके यहाँ पे पहले डील कर रहा है, लिफाफा खोलने के बाद एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले ये तय करे कि ये अगर सिर्फ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाने से वो जो उसका जो अर्जी है, प्रार्थना पत्र, वो क्वालिफाई नहीं करता है। वो क्या देखेगा? इसका नाम पूरा है नहीं है, पता है पूरा नहीं है, पठनीय है नहीं है। तीसरी बात, 10 सूचना में से मेरे यहां से कितनी संबंधित है, ट्रांसफर वाली कितनी है, आ गई। आप ये देखिए, इतना का तो एक लेवल होना चाहिए। और सबसे बढ़िया ये है, आपके ऑफिस में 1 या 2 व्यक्ति को आप बिल्कुल एकदम ट्रेन करिए कि जैसे कोई आती है एक चेकलिस्ट बना दीजिए, ये कितनी वर्ड, यस यस यस, नहीं, वहीं से उसका आप जो इंफॉर्मेशन देनी है वो लेवल 2 की है, वो तो वहीं से वापस जा सकती है। जो ट्रांसफर करनी है उसके ऊपर क्यों हम हमारा दिमाग लगाएं, क्योंकि समय भी है, ऊर्जा भी लग रहा है और पेपर भी वेस्ट हो रहा है। इसके साथ धारा 8 के तहत मैं वैसे एक बार पढ़ देता हूं। भारत की एकता अखंडता से संबंधित न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित सूचना, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट वगैरह जो कॉपीराइट्स होते हैं, वो नहीं देनी। जुडिशियल रिलेशनशिप मैंने बताई, कोई विदेश, ये नेशनल लेवल के मामले हैं। निजी सूचना जिसके देने से किसी की जान को खतरा हो सकता है। एक बड़े महत्वपूर्ण है, कोई भी जांच लंबित है और अगर वो सूचना देने से वो प्रभावित हो सकती है तो भी आप इसका 8(8) का आप स्पष्ट रूप से लिखिए। धाराएं बहुत ज्यादा नहीं है, धारा 8
सब क्लॉज दे रखे हैं। उपपद में जितने हैं आप लिख के भेजिए ना, आपका प्रथम अपील अधिकारी है वो तय कर देंगे। मान लीजिए वो भी आपकी बात से सहमत है और लगता है कि नहीं उसको देनी है, कमीशन बैठा है। हमें कारण क्या है, ये जो सूचना है ये कौन ले रहा है, कहां जा रही है, हमारा उद्देश्य है लोक हित, और कई बार लोक हित की बजाय इसको गलत तरीके से भी